अब हम देखने वाले हैं 2014 जीएस पेपर 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। व्हाट वर द मेजर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड व्हिच मोटिवेटेड द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन इंडिया। पूछ रहा है कि इंडिया में जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल आई, उसके पीछे बाहरी देशों का क्या हाथ था, उनके वहां से हमने क्या क्या चीजें उठाई। मतलब पॉलिटिकल भी हो सकती है, इकोनॉमिकल भी हो सकती है, और अपना सोशल भी हो सकती है। तो वो चीज हमें बतानी है। तो बेसिकली हमें इस चीज पे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना। सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, मेन पॉइंट क्या है। एंटी कॉलोनियल भी हो सकता है कि भैया इंडिया में एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल कब से स्टार्ट, हम स्ट्रगल कब से स्टार्ट मानते हैं, 1905 जो अपने वहां पे हुआ वही मानते हैं। वैसे तो 1857 वगैरह में भी अपने फर्स्ट फ्रीडम की लड़ाई लड़ी गई है, बट उसके बाद लगभग मामला ठंडा था। बट फिर वर्ल्ड में चीजें होने लगी और फिर इन्फ्लुएंस किया, लगभग 1900 के करीब इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया। तो ये अपने आ गया इंट्रोडक्शन पार्ट। बॉडी पार्ट में हमें क्या लिखना, बॉडी पार्ट में देखो हमें 3 चीज बताई रखी है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट्स। तो सबसे पहले पॉलिटिकली ही डेवलपमेंट से स्टार्ट कर दो, मतलब इसमें आप सेग्रीगेट कर दोगे तो ज्यादा अच्छा है। 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, थोड़े थोड़ा लिखोगे तो काम चल जाएगा। तो आपने ध्यान दिया हो तो सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है क्रांति, रिवॉल्यूशन, चाहे वो अमेरिकन हो गया, फ्रेंच हो गया, उन चीजों ने बहुत इंस्पायर्ड किया लोगों को। वो पॉइंट आ गया। दूसरा फिर एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी टाइप की चीजें आने लगी थी, चाहे अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो। तो वहां पे लोगों को पता चला यार जनता के हाथ में पावर, तो हमारे हाथ में तो पावर नहीं है, यहाँ तो अंग्रेज सब कुछ करने लग रही है। फिर क्या हुआ कि इथोपिया में 1896 में इटली को हरा दिया गया। अब इटली हार गया तो उस चीज का सबसे बड़ा दिक्कत यार कि यार अब तक तो लगता था कि वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनको तो कोई हरा ही नहीं सकता, फिर इथोपिया ने, छोटे से देश ने, हरा दिया। ये चीज बहुत बड़ी फैक्टर थी। फिर जापान ने 1905 में रसिया को हरा दिया। अरे भाई छोटा सा देश है जापान, उसने रसिया को हरा दिया। ये वाली चीजें ने मोटिवेट किया इंडिया को। फिर इकोनॉमिक पॉइंट में क्या लिखोगे कि भैया यहाँ से सारा पैसे बाहर जा रहे थे, हमारे पास तो कुछ बच ही नहीं रहा था। फिर यहाँ की सिचुएशन ऐसी थी, लोगों के पास खाने का कुछ नहीं था, वो चीजें लिखना है। फिर सोशल सोशल चीजों में आप जैसे मोरल्स और वैल्यू है, जैसे आप फ्रेंच क्रांति की लिबर्टी, फ्रीडम, ये चीजें थी। अब उस चीज में इंडियन वालों के पास कहाँ था, वहां तो लिखा होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, क्लब वगैरह में और इन चीजों में। तो वो चीजें आई। और फिर सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा है, वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर, फिलोसफिकल। फिलोसफिकल जो अपने कार्ल मार्क्स वगैरह थे, इन्होंने अपना कम्युनलिज्म, सोशलिज्म वाली फिलोसफी दी है कि समाज का भला होना चाहिए, वो चीजें आ जाएगी। तो ऐसा करके आपको ये पूरा कर देना है। फिर अपना कंक्लूजन, हाँ कंक्लूजन में हम यही लिखेंगे कि हाँ भैया वर्ल्ड में बहुत सारी इवेंट्स हो रही थी जिसकी वजह से हमें एज ए कैटलिस्ट काम किया जिन्होंने, और जिसकी वजह से हमें अपना फ्रीडम मिलने में या एक स्ट्रगल करने में बेनिफिट हुआ। तो एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ। थैंक यू वेरी मच।